हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पार्ट 12, जहां पर हम लोग आज क्या डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन ऑफ कार ऑन ए बैंकिंग रोड। ठीक है, तो बैंकिंग क्या है ये बोलना जरूरी है। फिर आएंगे हम लोग सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंकिंग रोड। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि कार जब टर्निंग लेते हैं उसका मैक्सिमम स्पीड कितना हो, मतलब उसका मैक्सिमम स्पीड कितना हो सकता है, उसका सेफ स्पीड क्या है, वगैरह वगैरह हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिराइव किया था। तो शायद आज हम लोग का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लास्ट लेक्चर है थ्योरी वाला पार्ट का, क्योंकि बहुत सारा लेक्चर अपलोड हो चुका है अभी तक। ये 12 नंबर है और इसका थ्योरी भी खत्म होने वाला है, मतलब ऑलमोस्ट 2 टॉपिक सिर्फ रह गया है, वो मैं आज दिखा दूंगा। तो शुरू करते, ज्यादा बात नहीं करते। और शुरू करने से पहले मैं फिर एक बार आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है या मेरा वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हो वो लोग प्लीज मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लो और जल्द से जल्द बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ताकि मेरा हर वीडियो तुम लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी चीज समझने में तकलीफ होती है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो या वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हो। मैं तुम लोगों का कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा और आप लोगों का प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग का आज सर्कुलर मोशन ऑफ कार ऑन ए बैंकिंग रोड। तो पहले तो हम लोगों को समझना होगा कि बैंकिंग क्या है, फिर आएंगे हम लोग बैंकिंग रोड के यहां पर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन जो बोर्ड या स्कूल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय बैंकिंग ऑफ कार रोड? व्हाट डू यू मीन बाय बैंकिंग ऑफ कार रोड? Determine the angle of banking. Determine the angle of banking. Determine the angle of banking so as to minimize the wear and tear of the tires. Wear and tears of the tire. Wear and tear of the tires of a car. Negotiating of a car. Negotiating a bank car. A bank car. ठीक है, क्वेश्चन लिख लो। जहां पर बोला है व्हाट डू यू मीन बाय बैंकिंग ऑफ ए कार रोड। मान लो ये कार रोड है, ठीक है, जो यहाँ पर टर्निंग ले रहा है। तो ज्यादातर हम लोग क्या देखते हैं कि कार रोड के टर्निंग पॉइंट पे जो रोड होता है वो ऐसे प्लेन नहीं होता, ये थोड़ा कार्व होता है। ठीक है, आप लोग कोई भी रोड पे, कोई भी हाईवे पे या नेशनल हाईवे पे फॉलो करके देखना, जहां पर कार्व होता है, मतलब सॉरी जहां पर टर्निंग आता है वहां पर रोड जो है वो ऐसे प्लेन नहीं होता, थोड़ा कार्व होके रहता है। ठीक है, वो लोग इंजीनियर लोग कोई ना कोई एंगल मेट करके इसको कार्व कर देता है। उससे भी आसान तरीका है कि आप लोग रेल लाइन पे देखना कि रेल जब टर्निंग लेता है तब
दो रेल के पट्टी जो है वो दोनों इक्वल प्लेन पे नहीं होता, एक पट्टी ऊपर में होता है, दूसरा पट्टी नीचे में थोड़ा सा स्लोप होता है दोनों पट्टी के बीच में। तो ऐसा क्यों होता है वही हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है बैंकिंग ऑफ ए कर्व रूट, वो जो इन लोगों का जो पट्टी या रोड जो प्लेन नहीं होता, थोड़ा कर्व होता है, उसी को ही बोलते हैं बैंकिंग ऑफ ए रोड। तो उसका डेफिनेशन बहुत इजी है जो मैं अभी लिखा दूंगा। तो उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। The system of rising the outer edge, the system of rising the outer edge, rising the outer edge, the system of rising the outer edge of a curved root, of a curved road above its inner edge, above its inner edge, above its inner edge is called banking of the curved root. Is called banking of the curved road. The angle through which the outer edge, the angle through which the outer edge, the angle through which the outer edge of the curved road is of the curved road is raised above the inner edge, raised above the inner edge, raised above the inner edge is called angle of banking, is called angle of banking। जैसे कि मैंने बोला है, जो द सिस्टम ऑफ राइजिंग द आउटर एज ऑफ द कर्व रोड, जो आउटर एज कर्व रोड होता है वो थोड़ा ऊपर हो जाता है। ऐसे कर्व लेने से अगर ये वाला आउटर एज होने से ये वाला थोड़ा ऊपर हो जाएगा, उसी को बोलते हैं बैंक रोड, बैंकिंग ऑफ द रोड। एंड द एंगल थ्रू विच द आउटर एज ऑफ द कर्व रोड इज राइज्ड अबव द इनर एज इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। जो आउटर एज और इनर एज के बीच में एंगल होता है प्लेन के साथ, वही होता है हम लोगों का एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, चलो ठीक है, अभी इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो पहले मैं इसका फिगर लिख लेता हूं। मान लो कि कोई भी टर्निंग हो गया हम लोगों का कुछ ऐसा, जो है एंगल थीटा। तो हम लोग जब गाड़ी लेंगे तो गाड़ी का जो टायर है ये होगा कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। ठीक है, तो गाड़ी जो है वो होगा हम लोगों का ऐसा करके। ये फ्रंट साइज है, ये फ्रंट साइज है, एक तो 3D फिगर है। तो मान लो ऐसा है, ठीक है, ये 3D वाला है, ये हो गया ड्राइवर वाला। चलो ठीक है, इसको 3D फिगर करने से हो जाए। अच्छा ठीक है, तो कार जब ऐसे कर्व लेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी डायरेक्शन पे काम करेगा? इस डायरेक्शन पे। इसका मास सीधा नीचे की डायरेक्शन पे mg,
ठीक है, देखो समझ में आता है कि नहीं। इसका नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन पे काम करेगा आर। अगर ए एम जी यहां पर होता है, आर इस तरफ होता है, तो हम लोग का जो ये एंगल है ये थीटा होने से इस तरफ आ जाएगा आर कॉस थीटा, इस तरफ आ जाएगा आर साइन थीटा। ठीक है, हम लोगों ने सोच लिया कि इसका जो रिजल्टेंट है सॉरी नॉर्मल रिएक्शन है वो हम लोगों का जो वर्टिकल है उसके साथ थीटा एंगल क्या है, तो वर्टिकल डायरेक्शन पे आ जाएगा हम लोगों का आर कॉस थीटा एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे आ जाएगा आर साइन थीटा। अभी देखते हैं हम लोगों का फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है इस डायरेक्शन पे। ठीक है, तो अगर हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स वाला फिगर अलग तरह से ड्रॉ करते हैं, मान लो इस डायरेक्शन पे फ्रिक्शनल फोर्स है, अगर ए वर्टिकल के साथ कोई एंगल थीटा करता है तो इस डायरेक्शन पे क्या होगा एफ कॉस थीटा एंड इस डायरेक्शन पे एफ साइन थीटा एंड हम लोग का इस डायरेक्शन पे है फ्रिक्शनल फोर्स एफ। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का फिगर, नेट फिगर। अभी इसी से हम लोगों को इक्वेशन लाना है, फिर सॉल्व करना है, तो बात बनेगी। तो चलो पहले थोड़ा लिख लेते हैं। As shown in the figure, consider a car of weight mg going along a curved path. As shown in the figure, as shown in the figure, as shown in the figure, consider a car. Consider a car of weight mg. Consider a car of weight mg going along a curved path. Going along a curved path. Going along a curved path of radius r. Of radius r with velocity, कोई भी एक वेलोसिटी मान लेते हैं v। ठीक है, ऑन ए रोड बैंक्ड एट एन एंगल थीटा, ऑन ए रोड जो है बैंक्ड एट एन एंगल थीटा, जो है थीटा एंगल से बैंक किया हुआ। द फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल आर, द फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल व्हीकल के ऊपर क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है हम लोगों का, ये ऊपर में लिख लेते हैं। सोचो व्हीकल के ऊपर क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक तो होगा mg, दूसरा होगा नॉर्मल रिएक्शन, फिर नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट है वो भी हम लोग कंसिडर करेंगे, फिर होगा फ्रिक्शनल फोर्स, उसी से हम लोगों का आ जाएगा आर कॉस थीटा। तो चलो देखते हैं क्या क्या फोर्स काम कर रहा है। 1 नंबर, वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, जो mg है वो नीचे की तरफ से काम कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन आर ऑफ द रोड, नॉर्मल रिएक्शन आर ऑफ द रोड एक कौन सी डायरेक्शन पे काम कर रहा है, इस डायरेक्शन पे, एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। ठीक है, अभी थर्ड वाला क्या फोर्स है हम लोगों का, फ्रिक्शनल फोर्स, मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, force of friction F acting downward, F acting
डाउनवर्ड, नीचे की तरफ काम कर रहा है ये, एक्टिंग डाउनवर्ड along the inclined plane, along the inclined plane। ठीक है, इतना फोर्सिंग हम लोगों के कार के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, तो कॉपी कर लो नीचे वाला पार्ट जल्दी से। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ये तो हम लोग लिख लिया क्या क्या हो रहा है हम लोगों के इस फिगर पे। तो अभी कैलकुलेट करते हैं। इक्वेटिंग द फोर्स along horizontal and vertical, equating the force along horizontal and vertical direction, horizontal and vertical direction। अगर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन पे हम लोग इक्वेट करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। देखो, आर कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, सॉरी आर साइन थीटा इस तरफ है, एफ इस तरफ है, एफ कॉस थीटा इस तरफ है। तो इस तरफ कौन सा फोर्स काम कर रहे हैं हम लोगों को, जो हम लोग टर्निंग ले रहे हैं उसके लिए जो हम लोगों का सेंट्रीपेटल फोर्स है वो इस डायरेक्शन पे, मतलब उल्टी डायरेक्शन पे काम करेगा। जैसे हम लोग ऐसे कर्व लेगा तो पीछे की तरफ एक फोर्स काम करेगा, वो होगा सेंट्रीपेटल फोर्स। और वो पीछे की तरफ जो फोर्स है वो किसका समान होगा, हम लोग का सामने की तरफ जो जितना भी फोर्स है उसका साम का इक्वल होगा। तो इस तरफ कौन सा फोर्स है, आर साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, और उल्टी डायरेक्शन पे कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये दोनों फोर्स इक्वल कर दिया, ये हो गया इक्वेशन 1। अभी और एक लिख सकते हैं हम लोग, एम जी प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, एफ इक्वल टू म्यू। ठीक है, तो नीचे की तरफ कौन सा है, एम जी, और एक फोर्स है एफ साइन थीटा, और ऊपर की तरफ है सिर्फ आर कॉस थीटा। तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी। इसको दे देते हैं 2 नंबर। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी गेट, डिवाइडिंग इक्वेशन 1, dividing equation 1 by equation 2 we get हम लोग को क्या मिलेगा, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू, उसको पहले डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू, ये आ जाएगा हम लोग को बी स्क्वायर बाई आर जी। एम कैंसिल हो जाएगा, तब हो जाएगा बी स्क्वायर बाई आर जी। देख लो इतना तक समझ में आता है कि नहीं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, तब क्या हो जाएगा, तब साइन बाई कॉस होने से टेन आ जाएगा और कॉस बाई कॉस होने से वो 1 हो जाएगा। तो चलो डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग न्यूमेरिटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ LHS बाई आर कॉस थीटा, डिवाइडिंग numerator and denominator
denominator by r cos theta of LHS we get। अभी हम लोग को क्या मिलेगा, चलो देखते हैं। tan थीटा प्लस f बाय r बाय 1 माइनस f बाय r tan थीटा, 1 माइनस f बाय r tan थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करने से tan थीटा प्लस न्यू बाय 1 माइनस न्यू tan थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर। काय को, क्योंकि म्यू इक्वल टू एफ बाय आर, ये तो हम लोग को पता है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, और बी स्क्वायर इक्वल टू आर जी इंटू tan थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक है, और v इक्वल टू, इसको हम लोग रूट दे के भी लिख सकते हैं, सब कुछ रूट के अंदर घुसा दो। आर जी tan थीटा प्लस न्यू बाय 1 माइनस न्यू tan थीटा। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का कंप्लीट आंसर। हम लोग को मैक्सिमम स्पीड जो है मतलब भी मिल गया है। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जहां पर पूछा था हम लोगों को डिटरमाइन द एंगल ऑफ बैंकिंग सो दैट मिनिमाइज द वेयर एंड टेयर ऑफ द टायर्स ऑफ ए कार नेगोशिएटिंग ए बैंक कार्ड। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को मैक्सिमम स्पीड भी मिल गया है। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम लोग बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट। अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ गाड़ी देखा है, मतलब कार का देखा है। अभी देखेंगे हम लोग साइकिल का, मान लो बाइसाइकिल, मोटरसाइकिल, कोई भी साइकिल 2 चक्के का होना चाहिए सिर्फ। अभी तक तो हम लोगों ने 4 चक्के का देख लिया, अभी देखेंगे साइकिल का बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट। ये इजी है पहले वाला से। व्हाई डज द साइक्लिस्ट लीन इनवर्ड? व्हाई does a cyclist lean inward when moving doing a curved path? When moving doing a curved path, then determine the angle through which a cyclist determine the angle through which a cyclist determine the angle through which the cyclist bends from the vertical bends from the vertical wheel negotiating a car, wheel negotiating a car। ठीक, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि जब कोई भी साइकिलिस्ट कार या टर्निंग लेते हैं, ये कोई भी साइकिलिस्ट मतलब थोड़ा कार्व क्यों हो जाते हैं, वो लोग सीधा क्यों टर्निंग नहीं ले सकते, मतलब टर्निंग लेने के टाइम में ये थोड़ा लीन हो जाता है, मतलब थोड़ा नीचे की तरफ झुक जाते हैं। तो क्यों झुक जाते हैं? ताकि उन लोगों को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिले और वो आराम से टर्निंग ले सके। ठीक है, तो बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट देख लेते हैं। When a cyclist goes round a curved path, when a cyclist go
goes round a cart path, a centripetal force is required. A centripetal force is required. The force of friction between the force of friction between the tire and the road, between the tires and the road is too small to provide the necessary centripetal force. ठीक है, मैंने शॉर्ट करके बोल दिया था, यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन देके बोला. That is why a cyclist going round a curve, ठीक है, inward because then the horizontal component of the normal reaction horizontal component of normal reaction provides the necessary centripetal force. ठीक है. When a cyclist goes round a car path, जब भी कोई साइकिलिस्ट कार पाथ में चल रहे हो, a centripetal force is required. वहां पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. The force of friction between the tires and the road is too small to provide the necessary centripetal. जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है बिटवीन टायर्स एंड रोड, वो रोड एंड टायर के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बहुत कम हो जाता है उसका सेंट्रीपिटल फोर्स से. तो उसके लिए उन लोगों को एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए होता है. तो इसलिए जो साइकिलिस्ट है वो कार्ब हो जाता है. तो कार्ब होने की वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए काम करता है और वो इजीली टर्निंग ले पाता है. ठीक है, तो देखो उसका फिगर भी मैं दिखा देता हूं. मान लो ये हो गया हम लोगों का नॉर्मल प्लेन और जो साइकिलिस्ट है वो ऐसे कार्ब हो रहा है. तो मान लो ये है उसका साइकिल, ये हो गया उसका स्टीयरिंग, ये हो गया इसका साइकिल, ये है इसका टायर. ठीक है, ये है इसका टायर. तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऐसे काम करेगा. मास जो है mg ऐसे काम करेगा. नॉर्मल रिएक्शन r इस डायरेक्शन पे काम करेगा. अगर हम लोग मान लेते हैं वर्टिकली थीटा एंगल करते हैं तो इस डायरेक्शन पर आ जाएगा हम लोगों का r साइन थीटा और इस डायरेक्शन पर आ जाएगा r cos थीटा. सीधी हिसाब है, खत्म है हम लोग. ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं. सपोज द साइक्लिस्ट बेंड्स इनवर्ड्स. सपोज द साइक्लिस्ट बेंड्स
inwards. Suppose the cyclist bend inwards through an angle theta. Through an angle theta from the vertical. तो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल किया. द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर cos थीटा. द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? आर साइन थीटा है. आर साइन थीटा ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन आर of the normal reaction R provides the centripetal force. Provides the centripetal force. Then we can write R sin theta equal to mv square by r. ठीक है. The vertical component r cos theta of the normal reaction balances the weight. The vertical component r cos theta of the normal reaction balances the weight mg. Balances the weight mg. ठीक है. Of the cycle and cyclist. Of the cycle and cyclist. Means ये जो है r cos थीटा ये mg को न्यूट्रलाइज करता है. मीन्स और यहाँ पर mg क्या है? mg है वेट ऑफ द साइकिल एंड साइक्लिस्ट. साइकिल एंड साइक्लिस्ट को मिला के जो टोटल वेट है वही होता है हम लोग का mg. ठीक है. कॉपी कर लो. फिर हम लोग देखेंगे. थोड़ा सा बाकी है वो देख लेते हैं. तो ये किसके साथ इक्वल हो जाएगा हम लोग का? आर cos थीटा इक्वल टू mg. ठीक है. आर cos थीटा इक्वल टू mg. सो आर cos थीटा इक्वल टू mg. ये इसको नंबर दे देते हैं 2. Then dividing equation 1 by equation 2, dividing equation 1 by equation 2 we get. अगर हम लोग इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा r sin थीटा बाय r cos थीटा इक्वल टू आर साइन थीटा क्या था हम लोग का? mv स्क्वायर बाय r एंड r cos थीटा है mg. तो यहां पर mm कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा सिर्फ हम लोगों का v स्क्वायर बाय rg. तो हम लोग r कैंसिल. साइन बाय cos क्या होता है? tan होता है. तो tan थीटा इक्वल टू mm कैंसिल हो जाएगा, यहां पर रह जाएगा v स्क्वायर बाय rg. ठीक है. देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर बाय rg. बस इतना ही है हम लोग का थीटा. ठीक है. तो यहां पर कुछ मतलब लिखने से हम लोग लिख सकते हैं जो थीटा जो है एंगल, द एंगल थीटा थ्रू विच द साइक्लिस्ट बेंड्स वुड बी ग्रेटर. द एंगल थीटा through which the angle theta through which the cyclist bends, the
साइक्लिस्ट बैंड्स would be greater, जो थीटा है वो कब ज्यादा हो सकता है? 1 नंबर, the radius of the cart path is small. The radius of the cart path is small. ठीक है। 2 सेकंड वाला, द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट इज लार्ज। द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट इज लार्ज। ठीक है। दो साइक्लिस्ट का जो स्पीड है उसको लार्ज होना होगा। ठीक है। मतलब अगर क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हम लोगों का जो थीटा है एंगल जो है, हम जो साइक्लिस्ट बैंड कर रहा है वो एंगल कब लार्ज होगा, मतलब ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा। हम लोग का जो एंगल है वो कब ज्यादा होगा, मतलब ये जो एंगल है वो कब ज्यादा होगा, जब रेडियस ऑफ द पाथ इज स्मॉल एंड स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट इज लार्ज। ये तो कॉमन सेंस की बात है। जब हम लोग स्पीड से टर्निंग लेते हैं तब क्या होता है, तब हम लोग को ज्यादा झुकना पड़ता है, मतलब एंगल जो है वो ज्यादा होता है। अगर शॉर्ट टर्निंग लेते हैं हम लोग तब भी हम लोग को ज्यादा झुकना पड़ता है, मीन्स एंगल जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है। तो यही हम लोग का बैंकिंग ऑफ कार एंड बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इतना तक ही है ज्यादातर एनसीईआरटी सिलेबस का। और अगर कुछ रह गया हो तो बोल देना कमेंट बॉक्स में, मैं देख के अपलोड कर दूंगा वीडियो। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारा न्यूमेरिकल। ठीक है। तब तक के लिए टाटा।